जो भी राजनेता हो, जब भी कुछ बोलता हो तो समझ सोच करके बोलना चाहिए। अगर उसकी विचारधारा में थोड़ा सा भी ये लगता है उसे कि विचारधारा पद के लिए और सत्ता के लिए बदल जाएगी, तो कम से कम उसे इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में थोड़ी सी खलबली और थोड़ी सी गलबली मचने लगी है। अंदाजे लगाए जाने लगे हैं इस राजनीति में कि कुछ धमाल कमाल होने वाला है। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं, जहां चलिए हमारे चैनल की तरफ से पहले तो बधाई ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को उड्डयन मंत्री बनाए जाने पर। जी हां, बहुत बहुत बधाई। और कुछ करेंगे विकास ग्वालियर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, ऐसी आशा है। और लेकिन इसी के साथ ही जैसे ही उनके उड्डयन मंत्री बनने की घोषणा हुई, उसी तरह से उनका फेसबुक अकाउंट इसी बीच हैक हो गया और उसी के साथ उनके फेसबुक अकाउंट पर कुछ पुराने वीडियो वायरल होने लगे जो उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोले थे। ऐसा ही एक वीडियो हम यहां आपको सुनवाना चाहेंगे आवाज के साथ, जो कभी सिंधिया साहब ने बोला था प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आप खुद सुनकर के फैसला करें कि किस तरह के तेवर, किस तरह की बातें जब हुआ करती थी सिंधिया साहब की, और आज सिंधिया साहब क्या हैं, तब क्या थे और क्या से क्या हो गए। लेकिन सुन लीजिए ये वाला वीडियो की आवाज, जिसमें सिंधिया साहब उनके पाकिस्तान प्रेम पर सवाल उठा रहे हैं हमारे साहिब के। प्रधानमंत्री के पास नहीं, गरीब के कुटीर में जाने के लिए समय। प्रधानमंत्री के पास नहीं, किसान के कुटीर में जाने के लिए समय। लेकिन प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाने का समय। प्रधानमंत्री को समय है, चीन का राष्ट्रपति यहां आता है तो साबरमती के तट पर झूला पे झुला के खांडवे और ढोकली खिलाने का समय मिलता है। उस नौजवान की जिसको मोदी जी ने कहा था हम लाएंगे अफसरों का भंडार, लेकिन लेके आए पान और पकौड़े वाली सरकार। आज मेरा किसान देश में परेशान। राज बब्बर जी ने आपको सुनाया आलू के किसान की स्थिति। लागत का दाम कहते थे, हम लागत का दाम आधा करेंगे, आपका समर्थन का मूल दुगना करेंगे। आज क्या स्थिति हो गई? किसान का लागत का दाम दुगना, समर्थन मूल आधा। आलू का दाम 600 रुपया प्रति क्विंटल भी नहीं मिलता, और वो प्रमोद शर्मा खड़ा है यहाँ जिसने 490 रुपया का मनी ऑर्डर प्रधानमंत्री के कार्यालय में भेजा। ये तो आपने सुन लिया होगा, लेकिन साथ में एक ट्वीट भी है कि केंद्रीय मंडल में शामिल करने के लिए मुझ पर विश्वास जताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार वो व्यक्त कर रहे हैं। देखिए साहब, राजनीति क्या से क्या खेल खिला देती है। बड़े पुराने से पुराना जो भी राजनेता हो, जब भी कुछ बोलता हो तो समझ सोच करके बोलना चाहिए। अगर उसकी विचारधारा में थोड़ा सा भी ये लगता है उसे कि विचारधारा पद के लिए और सत्ता के लिए बदल जाएगी, तो कम से कम उसे इस तरह के भाषण नहीं देने चाहिए कि कल को सामने जाना पड़े तो नजर चुरानी ना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। एक शेर है, दुश्मनी करो खूब करो जम के करो, मगर इतनी दुश्मनी भी ठीक नहीं कि मिलें किसी मोड़ पर तो एक दूसरे को देख करके शर्मिंदा हो जाए। जी हां दोस्तों, कुछ यही हाल अब सिंधिया जी का है। अब दोस्तों, इसी बीच खबर आ रही है कैलाश विजयवर्गीय, जिनको मंत्रिमंडल में कोई स्थान नहीं मिला। कुछ ऐसे मंत्री उत्तर प्रदेश के भी हैं जिनको स्थान नहीं मिला, बिहार के भी कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको स्थान नहीं मिला। लेकिन जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया के तरानों पर जरा सा मस्त होकर के नाच रही हैं प्रज्ञा जी हां, प्रज्ञा ठाकुर नाच रही हैं और गुनगुना रही हैं, मंगलगान गा रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर रस्साकशी का दौर चल निकला है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम मैंने इसीलिए लिया था कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आप को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन एवं प्रचार के लिए खपा दिया। बंगाल में महीनों सालों पड़े रहे जीत के लिए, उस भाजपा को वहां जाकर के खड़ा कर दिया जिस भाजपा का स्कोर बंगाल के अंदर 0 था। वहां आज कैलाश विजयवर्गीय का आज सिंधिया विरोधी खेमे जय भगवान सिंह पवैया के यहाँ जाना, उनकी माताजी के निधन पर शोक प्रकट करना और करीब 1 से लेकर के 1.5 घंटे तक उनके साथ समय बिताना कुछ मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ इशारे दे रहा है। जहां कैलाश विजयवर्गीय की अनदेखी की गई है, वहीं आरजेडी के भी कई नेताओं की अनदेखी की गई है। उत्तर प्रदेश के कई नेता इस बात को लेकर के नाराज हैं।
जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में कब कौन सा पासा कब कहां पलट जाए कह नहीं सकते। खबर तो यहां तक है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नेता जो वर्तमान में हटाए गए हैं वो ऐसे बागी नेताओं का नेतृत्व करते हुए दिखाई दें। खैर, आप गुपचुप खबरों पर, गुप्त सूत्रों पर कितना विश्वास कर सकते हैं और ये खबर कितनी सही होती हैं, इसके बारे में कुछ गारंटी तो नहीं कही जा सकती। लेकिन हाँ, चर्चाएं जब चलती हैं, कहते हैं ना, जब धुआं वहीं से उठता है जहां आग होती है। कुछ इसी तरह का धुआं भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने उठने लगा है, जहां एक तरफ जब कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा गया कि शिवराज सिंह चौहान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब को टाल दिया। उन्होंने कहा अभी तो फिलहाल वो हमारे नेता हैं और नेता ही रहेंगे। एक घाघ राजनीतिज्ञ की तरह कैलाश विजयवर्गीय ने यहां पर पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। सिंधिया पर किए गए सवालों को भी बड़ी खूबसूरती के साथ कैलाश विजयवर्गीय टाल गए। लेकिन यहां अंदर खाने कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक जो हैं, इस बात की चर्चा दुबी जुबान में कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को तरजीहत ना मिलना, कैबिनेट में कोई जगह ना मिलना, वाकई में एक बड़ा आश्चर्यजनक फैसला भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का लगा है और थोड़ी सी नाराजगी इन खेमों में आ गई है। लेकिन वो कांग्रेसियों की तरह बाहर नहीं दिखाई देती। अंदर खाने बस सब कुछ चलता रहता है, क्योंकि होता क्या है, कट सबको मिलता है, कद्दू कटता है तो कद्दू सब में बढ़ता है। बस इसीलिए सब लोग थोड़ा सा चैन से सत्ता को चलने देते हैं, सत्ता को डिस्टर्ब नहीं करते। जहां कद्दू है ही नहीं तो बटेगा क्या, इसीलिए वहां जो है थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय का इस तरह से अचानक जय भगवान सिंह पवैया गया जाना और पत्रकारों से दूरी बनाए रखना, उधर बिहार में गुपचुप कुछ कहानियां बुना जाना और उत्तर प्रदेश में भी गुपचुप कुछ कहानियां बुने जाना, कुछ न कुछ इशारे आने वाले दिनों में कह रहा है कि कुछ शायद ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों ने भी ना की होगी। शायद मोदी जी की वो लीगल सेल या वो एक जो गुप्तचर सेल है उसको भी हवा नहीं है कि क्या होने वाला है। लेकिन जो होने वाला है जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। फिलहाल तो इस वीडियो की खबर की चटपटी खबरों का मजा लीजिए और शेयर कीजिए और अपने कमेंट डालना मत भूलिएगा। लेकिन इस सवाल के साथ, क्या नेताओं को विचारधारा के साथ समझौता करना चाहिए या नेताओं को अगर विचारधारा बदलना है तो किसी के बारे में इतना कड़वा नहीं बोलना चाहिए जिस तरह से कड़वा सिंधिया जी कभी बोला करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच आता रहूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री के पास नहीं, गरीब के कुटीर में प्रधानमंत्री के पास नहीं, किसान के कुटीर में प्रधानमंत्री के पास है पूरा समय पाकिस्तान की लड़ाई में। प्रधानमंत्री के पास है, चीन का कभी आता है तो सामने की तरफ छुपा के खाने और पकड़ी का समय है। उस दौरान जिस मोदी ने कहा हम लाएंगे असम का बना लेके आए और पकड़े इसका। आज के किसान देश में परेशान, लागत ने आपको आलू के किसान जिसकी लागत का नाम कहते थे, अब लागत का नाम करेंगे। आप समर्थन का मुंह ना करेंगे। आज कैसे होगी किसान का लागत का नाम समर्थन होगा। आलू का नाम 600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और रोजाना खाएगा किसने 490 रुपए का मनी वाला प्रधानमंत्री का